रोहित जी, आज किसी भी धर्म समुदाय के किसी भी पंथ के लोगों को फतवा जारी करने की कोशिश नहीं करनी पड़ी है। चाहे वो हिंदू समुदाय हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे वो कोई अन्य हो। क्या कारण है कि आजादी के 70 साल बाद भी भारत का संविधान नहीं बोलता है? उस संविधान के और कानून की बात जब की जाती है, लोग उसका अनुपालन न करके, लोग बड़े बड़े मुसलमानों में पढ़े लिखे लोगों ने कहा कि फतवा जारी किया जाए। यानी मुस्लिम समाज का हिस्सा फतवों से चलता हो और वह कानून से नहीं चलता हो, ये एक अपने आप में बहुत गंभीर और सोचने का विषय है। दूसरी बात, तबलीगी तबलीगी जमात की सोच जो है वो लोगों को चिंतित करती है, क्योंकि तबलीगी जमात एक मध्ययुगीन सोच के साथ ये शुरू करता है कि बाकी लोग हैं वो काफिर हैं और काफिरों के खिलाफ जिहाद है। जिहाद में उनकी मौत भी यदि होती है तो ये दीन के लिए है, और ऐसे दीन के लिए यदि हम शहीद भी हो जाते हैं तो हमें अल्लाह ताला जो है वो जन्नत हमें नवाजेगा। ये जो मानसिकता है यही लोगों को डराता है। बात करती है सर तस्लीम रहमानी और आमिर जैदी भाई, नहीं आप संगीत रफी साहब, आप नफरत फैलाते हैं, जहर फैलाते हैं, इसके अलावा कुछ और काम नहीं करते, जिसका नतीजा झारखंड में नहीं है। ये दुनिया को मत समझाइए। आपका ही नतीजा था, आप लोगों ने झूठ बनाया कि तबलीगी जमात के लोग जगह जगह साधुओं के भेष में छिपे हुए, जिसके अंदर 2 साधुओं की हत्या हुई, वो भी परिणाम आपका ही था। आप जैसे लोगों ने देश की छवि बर्बाद कर दी है। आप जैसे लोग देश की छवि को नुकसान पहुंचा रहे हैं, जिसकी भरपाई पूरे देश को करनी पड़ेगी। जैदी साहब रुक जाइए, थोड़ा सा रुक जाइए। इतनी सहिष्णुता तो रखिए कि दूसरा आदमी अपनी बात पूरी कर ले। मैं अतीक साहब की बजाय आप ही से कमेंट ले लूंगा वापस, अगर आपको लगता है अतीक साहब डिफेंड नहीं कर रहे। आप जो एजेंडा चला रहे हैं वो सही है क्या? आप बिना एजेंडा के बैठे हैं यहाँ पर, आप बिना एजेंडा के बैठे हैं। आपका एजेंडा भी लोगों को समझ में नहीं आ रहा क्या? मेरे सामने देश है, देश सर्वोपरि। हाँ, आप अपना सर्टिफिकेट माथे पे लगा के रखिए और दूसरे का फाड़ दीजिए तुरंत। ये तो अजीब तरीका है सर। जनता को तय करने दीजिए ना, किसका एजेंडा देश है और किसका एजेंडा हिडन है। ये जनता अपने आप तय कर लेगी। एक दूसरे को सर्टिफिकेट तो मत बांटिए कम से कम। संगीत रागी फटाफट पूरा कीजिए, अतीक रहमान उसके बाद आपके पास। तो रोहित जी कम से कम देखिए, लेकिन हमें पता है जब रहमानी साहब प्लीज, अब फिर वो पीएफआई पे आ जाएंगे। आप आरएसएस पीएफआई का लड़ाई लड़ते रहिएगा, उसके बाद यहाँ पर बैठकर इसलिए एक दूसरे को सुनना तो सीखिए पहले। या ऐसा उन्होंने कोई तार दबा दिया आपका कि आप लोग एकदम कुलबुला गए? लोगों को ऐसा मैसेज तो मत दीजिए कि आप सुन भी पाने के सक्षम नहीं है वो जो कह रहे हैं उस बात को। जिसका नतीजा ये हुआ, सुन तो लीजिए कम से कम बात को। का मजहब पूछा जा रहा है, वो इनके एजेंडे के कारण नहीं हो रहा है। जो जान के अंदर लिंचिंग हुई है वो इनके एजेंडे के कारण। प्लीज आप प्लीज आप रहने दीजिए। आपकी सरकारों में देखा इस देश में कैसे खूनी लड़ाइयां हुई हैं, और आपकी सरकारों में कितने कितने लोगों ने जान गंवाई है इस देश में, और किन किन बातों पर गंवाई है ये सारा देश जानता है, दुनिया इस बात को जानती है। इसलिए यहाँ बैठ के होली का मंच मत दिखाइए मुझे। आप भी उस हमाम में उतने नंगे जितना कोई और, आप भी इस हमाम में उतने नंगे जितना कोई और। इसलिए यहाँ बैठ के अपने आपको होली का मत बताइए कम से कम, प्लीज। मैं नहीं धकेलने दूंगा सर, प्लीज। आप तो ट्रिपल तलाक में भी ऐसे ही पैरोकार थे कि नहीं ट्रिपल तलाक तो इस्लाम में है ही नहीं, लेकिन पैरवी आप ही करते थे बैठ के उसकी यहाँ पर। इसलिए रहने दीजिए सर। हर बात में आपका स्टांस वही होता है कि नहीं ये तो है ही नहीं, ये तो हमें बताया नहीं गया, ये तो हमारे धर्म में मान्यता ही नहीं है, लेकिन ये करेंगे हम तो। क्यों भाई ऐसे बार बार क्यों नहीं एक आप सीधे तौर पर कह सकते हो उन लोगों से अपील करके कि बाहर निकलिए? क्यों आप में हिम्मत नहीं पड़ती है कहने की कि खुल के आओ सामने और जांच करा लो अपनी? क्यों आप लोग मौका देते हैं उनको सारे देश के मुसलमानों को बदनाम करने का, जब आपको लगता है कि इनकी वजह से सब बदनाम हो रहे? तो संगीत रागी बात पूरी कीजिए, अतीकुर रहमान वेट कर रहे हैं। चैनल पे बैठ के ये मुसलमानों के लिए सबसे अच्छी रहने की जगह हिंदुस्तान है, तो वो इससे पूछना चाहता हूँ कि वो हिंदुस्तानियों को कहता है हिंदुस्तान के मुसलमानों को। मैं कहता हूँ जैसे बैक्टीरिया के लिए सबसे अच्छी जगह विचार रखने की जगह ये हिंदुस्तान का मंच है, जो नफरत फैला रहे, जो नफरत का एजेंडा फैला रहे। ऐसे फाशिस्ट ताकतों की अगर कोई जगह ज्यादा सुरक्षित नजर आ रही है तो हिंदुस्तान नजर आ रहा है। इस तरह का एजेंडा अगर कहीं और जाके चलाएंगे तो शायद नहीं चलेगा। सुनिए मेरी बात, इस सर्टिफिकेट को मोड़ के डालिए अपनी जेब में। मेरे लिए आप दोनों बराबर के सम्मानित हैं। जितनी इज्जत मैं आपको दे रहा हूं उतनी इज्जत उनको भी दूंगा। अगर आपको बुरा लग रहा है तो सर इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, ये आपका प्रॉब्लम है, आपकी असहिष्णुता, आपका इंटॉलरेंस है कि आप दूसरे की बात को सहन तक नहीं कर पा रहे। आपको अच्छी नहीं लग रही है, आप उसके बाद अपनी बात रखिए, कौन रोक रहा आपको?
रोहित जी, पूरा रोहित जी, मेरा रोहित जी साहब, अब आप समय जाया कर रहे हैं, मेरा भी, अपना भी और देश की जनता का भी जो आपको देख रही है बैठ के, उससे और गलत मैसेज जाएगा। जिसको आप दुरुस्त करने की कोशिश कर रहे हैं इतने दिन से दबे छुपे, वो दुरुस्त नहीं होगा और बिगड़ जाएगा। कम से कम सुनना सीखिए। संगीत रागी पूरा कीजिए फटाफट, अतीकुर रहमान वेट कर रहे हैं बहुत देर से। रोहित जी, तबलीगी जमात आतंकवाद की प्रयोगशाला है। वो आतंकवाद का प्रयोग, आतंकवाद पैदा करने वाली मानसिकता पैदा करता है। आप संगीत रागी साबित करोगे, आप संगीत रागी साबित करोगे, यह चैनल आज तक ये इसे इंडोर्स करता है कि तबलीग जमात आतंकवाद की प्रयोगशाला। मैं तो आपकी बात को एंडोर्स नहीं कर रहा, आपकी बात को पता नहीं आपकी पार्टी भी एंडोर्स करती है कि नहीं। आमिर हैदर जैदी संगठन आतंकवादी, आमिर हैदर जैदी, आपकी बातों को पता नहीं आपकी पार्टी भी एंडोर्स करती है कि नहीं। आप मेरे से अपना एंडोर्समेंट चाहते हैं। देखिए और कुछ नहीं, वैचारिक आतंकवाद, लेकिन इस समय आप फैला रहे हैं चिल्ला चिल्ला के, जिसमें आप दूसरे आदमी को बोलने भी नहीं दे रहे। उससे ये साफ पता लगता है कि वैचारिक आतंकवाद कम से कम आप फैला रहे हैं। आप वैचारिक आतंकवाद तो फैला रहे हैं कि दूसरे को नहीं सुनने देंगे, जैसे ही बोलेगा चिल्ला चिल्ला के उसकी आवाज को दबा देंगे, गला घोट देंगे, और ये वैचारिक आतंकवाद है। और ये देश देख रहा है सामने बैठ के कि आपको दूसरे की बात इतनी भी कबूल नहीं है कि आप उसको पूरा बोलने दें। आप तबलीगी जमात के पैरोकार नहीं है, लेकिन तबलीगी जमात का नाम आते ही आप बिलबिलाते जैसे किसी की पूंछ पर पैर पड़ गया हो। रोहित जी, सच्चाई इतनी कड़वी है, सच्चाई इतनी कड़वी है, इस देश के लोगों को यह जानना चाहिए कि हिंदू इनकी नजर में काफिर है। चाहता है इनसे कि इनके लिए जिहाद की परिभाषा कैसी है, हमें मत समझाएं। ये उन मुसलमानों को समझाएं जो आतंकवाद के अंदर बम फोड़ते हैं। आप बैठ करके टेलीविजन पे आकर के कहते हैं कि ये इस्लाम नहीं है। अच्छा एक सेकंड ना, हमें उससे नहीं लेना है कि असली इस्लाम क्या है। आप उनको समझाइए जो बम फोड़ते हैं, आप उनको समझाइए जो जिहाद की परिभाषा के लिए काफिर बन जाते हैं। अतीकुर रहमान आपके पास, उनको समझाइए जो तबलीगियों को आज तक भी शरण दिए हुए और छुपाए हुए हैं। अतीकुर रहमान, अतीकुर रहमान, आप दोनों की आवाज कम करते हुए अतीकुर रहमान आपके पास आ रहे हैं। तबलीगी बम जो है, तबलीगी बम जो है वो कोरोना बम लेकर के चारों ओर घूम रहा है। संगीत रागी उनको समझाइए। बस चलिए, आपकी आवाज कम कर रहे हैं। आप हमको दीन ईमान मत समझाइए। सर आपकी आवाज जो आतंकवाद पैदा करता है दीन के नाम पर, आप उनको संगीत जी, समझाइए। अच्छा नहीं लगता मुझे ऐसे किसी की आवाज बंद करना।